नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आमतौर पर सूट बूट वाले व्यक्ति हमारे साथ कम बैठते हैं, लेकिन जिस पेशे से ये साहब हैं वहां सूट बूट पहनना चाहिए। अब परिचय, इनका नाम निधीश सिंह है। और उससे पहले एक और बात आप जान लीजिए कि सुबह सवेरे में आप जो सुनते हैं, हमारी साथी सौम्या कहती है कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। तो ये साहब फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट चलाते हैं। अब अगला साहब के ये क्या करते हैं, बिहार के छपरा के हैं और अभी फाइनेंस स्ट्रेटजी के तहत काम करते हैं। इंटरमीडिएट छपरा से हुआ है, उसके बाद ब्रिटेन के लिवरपूल यूनिवर्सिटी से इन्होंने फाइनेंस और स्ट्रेटजी में अपनी डिग्री ली है। एक बात और ये भी है कि अभी ये फिलहाल प्राइवेट इक्विटी और इंडियन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में शोध कर रहे हैं, पीएचडी का। बाकी एक आध दो चीज छूट गई है क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग के पास ज्यादा डिग्री होती है। तो नीतीश जी, 2 मिनट आपको इस बात का समय रहेगा कि बताइए थोड़े अपने बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपने जैसा कहा कि मैं छपरा से हूँ ओरिजिनली, वहीं से इंटरमीडिएट करने के बाद बाहर चला गया। उसके बाद मैं वापस आया करीब 10 साल पहले और मैंने बाहर कई 2-3 अलग अलग तरह की और भी डिग्रियां ली, चार्टर्ड अकाउंटिंग किया, बहुत सारे वैरायटीज का। उसके बाद यहाँ पे मैं करीब 10-12 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे भी हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, कुछ टेक्नोलॉजी सेक्टर में, बैंक में, हर तरह के इन्वेस्टमेंट बैंक्स और बहुत सारे शहरों में इंडिया के। तो काफी कुछ मैंने अनुभव किया बाहर रहने के बाद कि इंडिया में होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो काफी पहले से अच्छा हुआ है, बदला भी है, लेकिन और बहुत बड़े सुधार की जरूरत है, क्योंकि हम लोग अब एक दूसरे स्तर पे जाने वाले हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि कुछ करना चाहिए, और इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रयोग स्टार्ट किया कुछ समय पहले, और उसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, तो उससे पहले साक्षात्कार के ऑफिशियल रूप से शुरू होने से पहले अनौपचारिकता के लिए ये रहेगा कि जनता जंक्शन को निधीश जी ने पहला ऐड दिया था, उसके बाद 2-4 ऐड और आए। तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया रहेगा। और पहला सिंपल और बहुत सीधा सवाल यही रहेगा कि ये फिनसेपिएंट है क्या, आप क्या करवाते हैं और पढ़ाते हैं तो क्या? फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट का हमने स्थापना किया, मैं और बहुत सारे हमारे साथ में काम करने वाले सहकर्मी कुलीग लोगों ने मिलकर के। तो मैंने इसमें मेन इनिशिएटिव लिया, इसलिए कि इसमें हम लोग पढ़ाते हैं जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े क्वालिफिकेशन है, चार्टर्ड क्वालिफिकेशन है। और जो कि रिटेल बैंक इंडिया के आईसीआईसीआई, एसबीआई, इवन एलआईसी में लोगों की जरूरत पड़ती है। साथ में जो यूएस के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, इवन वर्ल्ड बैंक, इसमें भी जरूरत पड़ती है। इन सब तरह के क्वालिफिकेशन हम बाहर से लेकर के इंडिया में आए हुए हैं और पढ़ा रहे हैं। हमारे पहले से भी ये चल रही थी, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं। अलग तरीके से इसलिए कि हमारे साथ कोई 10-12 और भी बैंक के और अलग अलग बड़े कंपनियों के सीनियर लेवल के लोग हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग उपाध्यक्ष कहते हैं, डायरेक्टर्स बैंक के। हम लोग मिल करके ये स्थापित किए हैं ताकि बच्चों को किताब नहीं पढ़ाया जाए, केवल उनको अनुभव दिया जाए। और यहीं पे पूरा खेल है कि प्रैक्टिकली जो काम होता है, जो ऑफिस में जाके, वो कई बार एकदम अलग होता है, जो किताबों में नहीं रहता है। और यही फिनसेपिएंट का मेन उद्देश्य है कि लोगों को जॉब मिले, रोजगार मिले, और उनकी काबिलियत के हिसाब से मिले। ऐसा नहीं हो कि कोई 15 साल मेहनत किया है, उसको बेसिक काम मिल रहा हो। उनको ऐसा रोजगार मिले जो उनकी योग्यता के अनुरूप हो, और उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम किया जाए। उनके बातचीत पे, स्पोकन इंग्लिश पे सुधार किया जाए, पर्सनालिटी डेवलप करके उनको अच्छे बैंक और बड़े बड़े कंपनी में लगाया जाए। तो ये हमारा फोकस है। तो जाहिर सी बात है, जॉब लगाएंगे हम तभी जब उनको हम अच्छी ट्रेनिंग देंगे, अच्छा कोर्स कराएंगे। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है। अब हम कोशिश में हैं कि इसको पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार में भी लेकर के आए। ऑल ओवर इंडिया, साउथ में इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, जैसे मुंबई, ये सब में तो ये सब कोर्स बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग करना चाहते हैं। सीधा सीधा इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कह लूं मैं? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है। हाँ, ये विश्व स्तर पे एक कॉमन चार्टर्ड अकाउंटिंग भी होता है। जैसे कि ये इंडिया में हम कहते हैं ICAI और CA कहते हैं, वैसे एक पूरी दुनिया में 180 कंट्री में चलता है चार्टर्ड अकाउंटिंग। उसको कहते हैं ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, ACCA। ये 180 कंट्री में चलता है। कहीं भी आप एक बार ले लिए डिग्री,
किसी भी देश में जा रहे हैं वो एकदम एक पासपोर्ट की तरह रहता है, हर जगह लोग इसको जानते हैं, हम उसको कराते हैं। मैं खुद भी ACCA का मेंबर हूँ, किया हुआ हूँ। कोई 12 साल पहले इंडिया आने के पहले मैं कंप्लीट किया, तब मैं कहा कि अब इंडिया चलते हैं, सब तैयारी हो गया, पढ़ाई लिखाई। और हम खुद भी किए हुए हैं, 2-3 और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप की डिग्री मैंने किया। और अब तो खैर शोध ही कर रहा हूँ, PhD ही सब कर रहा हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था पे। तो यही है फिनसेपियन का मुख्य उद्देश्य। किस तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं, कौन से क्लास के बाद ये पढ़ाई हो सकती है? ये ACCA और जो भी हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं, ये +2 के बाद बच्चे कर सकते हैं। +2 के बाद हो गया, अच्छा। हाँ, इंटर हो गया, और चाहे साइंस में हो, आर्ट में हो, कॉमर्स में हो, जब तक वो अब ठीक ठाक गणित कर लेते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है, और थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, बस उनके लिए सही है। अच्छा। खासियत है कि आपने +2 किया, उसके बाद 2 साल आपको लगेगा। 100 में से 90 बच्चे जो हैं 2 साल में ये ACCA कंप्लीट कर लेते हैं। तो समझिए कि आप 17-18 में इंटर करते हैं हम लोग, ठीक है, और 20 होते होते आप ग्लोबल एक कंफ्यूजन है हमको, जैसे हम मेरे जो दोस्त लग रहे थे या फिर मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो तैयारी वारी करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं बहुत हार्ड होता है, आप कहते हैं 2 साल में हो जाएगा। हाँ, यही मैं आने वाला था, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हुआ क्या कि जब ग्लोबली ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये आज का नहीं, 1903 में बना था ACCA भी, ठीक है। हम लोग जानते नहीं थे, मैं बाहर गया फिर आया, और बहुत सारे लोग ऐसे जब किए, तो इंडिया में स्टार्ट हुआ इसके बारे में जानकारी। अभी भी जैसे कि आप बोल रहे हैं, यूपी, बिहार, पूर्वांचल में लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में। सही बात है। हाँ, ये कैसे करना फिर भी संभव हो जाता है अगर अच्छी गाइडेंस भी मिले आपको, कि आप यहाँ का CA है, उसमें 4 पेपर देते हैं, उसमें 3 पास 1 फेल, फिर से 4 दीजिए, फिर किसी कारण आप दूसरे 1 में फेल हो गए 4 में से, फिर से 4 रिपीट करिए, और इस तरह से रिपीट करते करते हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे क्या है कि अब 4 पेपर बैठे, 1 में फेल हुए, आपको 1 रिपीट करना है, इस तरह से। और ऊपर से हम लोग बताएंगे, सही गाइडेंस देंगे। मैं खुद यूके के सारे बेस्ट बॉडी के साथ में पढ़ा, बहुत कुछ सीखा उन लोगों से, कैसे पढ़ाना चाहिए, मैं खुद उसका मेंबर हूँ। और मैं ऑफिस में भी बहुत लोगों को लगातार पढ़ाता रहता हूँ ये सब सब्जेक्ट, मेरा शौक है, इसीलिए मैं लगातार 20 साल से पढ़ाई में ही लगा रहा। जाहिर सी बात है, अभी मैं JP मॉर्गन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन और इसके पहले भी बहुत सारे कंपनी के निर्देशक रहा मैं। तो उसमें क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते आपको जानकारी बनती रहती है, और वो अब मैं चाहता हूँ स्टूडेंट को ट्रांसफर करूँ धीरे धीरे। आपके अलावा कौन से शिक्षक हैं, कैसे शिक्षक हैं, उनके बारे में बताइए। हाँ, हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं, फैकल्टी हैं, वो उनका हमने 1-2-3 रूल सेट करके रखा हुआ है। नंबर 1, उन सबको एक कम से कम CA या ACCA होना जरूरी है, कम से कम एक चार्टर्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा, 20 साल का अनुभव हो काम करने का बड़ी बड़ी कंपनी में, क्योंकि जब तक आप मतलब कि अपना हाथ गंदा नहीं किए गए हैं इंजन को सही करने में, आप अच्छे मैकेनिक और इंजीनियर नहीं हो सकते हैं। रूल नंबर 1 होता है। वो 20 साल का अनुभव लेकर के ही हम कहते हैं कि हाँ, अब आप पढ़ाइए, और वो भी अनुभव केवल कंपनी में काम करने का नहीं, पढ़ाने का भी होना चाहिए, जो कि बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से आ रहे हों, समझाना चाहते हैं। क्योंकि पैसे तो बहुत सारे बना ही रहे हैं, ऑलरेडी ऐसे पोजीशन पे हैं, तो वो तो उद्देश्य है ही नहीं। ये है कि हाँ, एक एजुकेशन का, शिक्षा का एक स्तर बदले। तो वैसे हमारे शिक्षक हैं, और सारे जाहिर सी बात है सब उपाध्यक्ष, निर्देशक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ये सब स्तर पे हैं। तो इससे और फायदा होता है कि वो गाइडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे बातचीत करना है, बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है, जमीनी स्तर पे ऑफिस में, वो भी बताने का क्षमता रखते हैं। वो किताब पढ़ के आप अब जो सवाल है बहुत जरूरी है। हम बिहारी इसीलिए पढ़ते हैं कि पैसा कमा सके, सीधा सीधा हिसाब हमारा यही है। बताइए, अगर कोई आपके यहाँ आता है, ये कोर्स करता है, पढ़ लेता है, ठीक से पास हो जाता है, कितना कमाएगा वो? देखिए, हम ये कह सकते हैं 100 में 90 लोगों के बारे में कि 7 लाख का पैकेज जो है, जब आप कंप्लीट कर लेंगे 2 साल में, तो 7 लाख का पैकेज मिलता है ऑलमोस्ट सबको। ज्यादा भी होता है कुछ लोगों का, 8-9 इनिशियल बता रहे हैं, स्टार्टिंग, एकदम स्टार्टिंग। बल्कि आप पहला मंथ जो आपको सैलरी आएगा वो 7 लाख एनुअल पैकेज के रेट से आएगा। प्लस जो बेनिफिट होता है, इंश्योरेंस, वो सब तो रहेगा ही, बाकी सब बढ़िया सा। बट 7 लाख का पैकेज से आप सालाना स्टार्ट करेंगे।
अच्छा। जनरली अगर आप पूछिए कि 5 साल में कहाँ तक पहुंचता है, ये 5 साल में आराम से आप 2-2 साल में जॉब बदलते भी हैं, डिमांड बहुत है। अब जैसे आज के डेट में अगर मैं कोशिश करता हूँ कि भाई हमको 100 ACCA चाहिए, मिलता कितना है 6-7 मुश्किल से, और फिर खोजते खोजते 1 साल लग जाता है। तो अच्छा अच्छा। लोग क्या करते हैं, हर 2-2 साल में जॉब भी बदलते हैं। उसके बाद 40% मांगते हैं एक्स्ट्रा। अब नए जॉब में आप 7 लाख से स्टार्ट किए हैं, दूसरे में मांगेंगे कि नहीं हमको 11 लाख चाहिए। चलिए अब 11 लाख हो गया, फिर 2 साल बाद पहुंच गए 16-17 पर। तो बहुत तेजी से, इसलिए 10 साल होते होते पैकेज जो है 28-29 पे पहुंच जाता है लाख पे साल का। प्लेसमेंट के नाम पर बहुत लोग ठगता है, आपका क्या स्टैंड है? प्लेसमेंट जो इसमें है, चूंकि एक चार्टर्ड अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और हमारी जो अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है कि भारत में 3 लाख से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस हिसाब से होनी चाहिए कितना मालूम है, 35 लाख। अगर आप 35 लाख होना चाहिए और 3 लाख से कम है? 3 लाख से कम है, 2,81,000 है। आप सोचिए कि हमारी जो जनसंख्या है, अर्थव्यवस्था है, यूएस यूके से कंपेयर करिए, वहां पे मतलब कि 30 करोड़ जनसंख्या में आपको 18 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाएंगे, 30 करोड़ की जनसंख्या, और यहाँ पे हम 135 करोड़ हैं और 3 लाख में बैठे हुए हैं। तो सोचिए कि कितना बड़ा मांग है, नंबर 1। नंबर 2, आपको बाद में किसी को चाहिए, अगर हम एक लिंक दे सकते हैं, ACCA जो है अपने वेबसाइट पे कह रहा है भाई लोग 30,000 ओपनिंग है, अप्लाई करिए, और लोग नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। आज कोरोना की बात कह रहा हूँ, कोरोना अगर नहीं रहता तो 1 लाख से ऊपर वैकेंसी खुला हुआ है, अप्लाई करिए, नहीं, किसी को उतने लोग ही नहीं है कि अप्लाई कर सकें। तो एक बात मैं कहूंगा कि अगर कोई मुझे आज आके, और ये सब लोग देख रहे हैं, कोई 50-60 CV दे दे, भाई ACCA कर लिया है बच्चा, ठीक है, 20 साल का हो, 21 साल का हो, एकदम अनुभव नहीं है, ठीक है, ACCA कर लिया है, 1 हफ्ते के अंदर उसका इंटरव्यू और महीना भर होते होते ऑफर लेटर आना मतलब निश्चित रहता है, क्योंकि इतनी शॉर्टेज है कि मैं वही कह रहा हूँ कि मैं पर्सनल मैं अभी तक 900 इंटरव्यू लिया हूँ अपने जिंदगी में। अच्छा। और ACCA वालों का, ACCA CA बहुत सारे लोगों का। अच्छा। और उसमें मैं देखता हूँ कि वैकेंसी क्रिएट करके रखता हूँ कि भाई कोई आ जाए, CA किया हुआ, ACCA किया हुआ, और नहीं मिलता है। 1-1 साल तक मेरी जॉब ओपन रहती है, वैकेंसी ओपन रहती है, और मेरा काम अच्छा पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जॉब क्या, आप तो लाइए ACCA मेंबर। और हमारे साथ के कुलीग लोग, 7 लोग, इसलिए हम लोग स्टार्ट किए कि लोग नहीं मिल रहे हैं क्वालिफाइड, तो अब हम लोग क्यों ना क्रिएट करें और इसको थोड़ा सा उस साइड से भी सप्लाई भी करवाना शुरू करें। कल हम लोग इंटरव्यू लेते रहते हैं, मांगते हैं कि ACCA लाओ, CA लाओ, अब थोड़ा सा क्रिएट स्टार्ट करते हैं ACCA बनाना। और दूसरा चीज क्या है कि आप लोग लगेगा कि पहले क्यों नहीं मालूम हुआ, यही तो पॉइंट है। साउथ में, वेस्ट में तो लोग हर जानकारी पहले पहुंचता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 10 साल से कर रहे हैं ACCA। अभी बिहार में, हमारे यूपी में, झारखंड, ये सब प्रदेशों में जानकारी का अभाव है, और वहीं हम लेके आ रहे हैं। अब अगला ये है कि पढ़ाते तो ये सब जो आप पढ़ा रहे हैं बहुत लोग पढ़ाता होगा, निधीश जी को ही हम क्यों चुनेंगे? ये बहुत बड़ा मसला है कि पढ़ाते सब लोग हैं और बहुत लोग हैं, लेकिन पढ़ाना उनका व्यवसाय है, वो उनका एक बिजनेस है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि स्टार्ट से अपना CA क्वालिफाई किए हैं, या बहुत सारे बच्चे हैं ACCA क्वालिफाई कर रहे हैं, अगले दिन से अपना सेटअप स्टार्ट कर दिए, पढ़ा रहे हैं। हम कब से कर रहे हैं, चलिए हम थोड़ा सा दोबारा हम अपना इतिहास बताएंगे। हम 2005-6 से काम शुरू किए यूके में, वो भी फिर आयरलैंड गए, तो सब कुछ हुआ, फिर लगा कि पैसा तो अच्छा आ रहा है, लेकिन उससे क्या, हम तो बिहार से निकले, छपरा से निकले, आप जानते होंगे छपरा जिला स्कूल, ये सब। हम कहे कि ये तो नहीं हो सकता सब कुछ, कि बस वहां पे है, पाउंड तो बहुत अच्छा है, 90 रुपया का 1-1 पाउंड होता है। लेकिन फिर हम कहें कि अब इंडिया आते हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह है, स्कोप है करने के लिए काम, इंडिया आए। और इंडिया में हम लगातार तब से लोगों को MBA कॉलेज में, किसी न किसी कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं। ऐसा नहीं कि जॉब किए हैं फुल टाइम पूरा, लेकिन वीकेंड पे टाइम निकाल के हम MBA कॉलेज में बहुत सारी जगह पे सिलेबस तक बनाए हैं, पढ़ाते रहे हैं लोगों को। अब हम क्यों इस बात पे आते हैं, इसलिए कि वो जो अनुभव मैं इकट्ठा किया हूँ 15 साल से लोगों को पढ़ाने का, कंपनी के अंदर लोगों को तैयार करने का, बहुत सारे दूसरे कोचिंग भी मैं पढ़ाया हूँ खुद,
कम से कम मैं 2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट और ACCA इन लोगों को पढ़ाया हूँ अभी तक। 2000। अच्छा। ठीक है, कहा जाए बाकी सब कंपनी के लोगों को कितना बनाया हूँ मैं, करीब कोचिंग और जो ट्रेनिंग होता है मैं 15,000 लोगों को मैं किसी ना किसी सब्जेक्ट पे, विषय पे ट्रेनिंग दिया हूँ। ठीक है, चूंकि मैं लगातार ऑफिस में भी ट्रेनिंग देता रहता हूँ, एक 100 में 20 घंटा निकाल करके मैं ये काम करता रहता हूँ। अब मैं इसको कुछ समय पहले स्टार्ट किया फिनसेपियन, कि यहाँ पे लोगों को हम पढ़ाएंगे केवल नहीं, हम जॉब प्लेसमेंट फोकस कराएंगे, नौकरी लगाने पे। इसलिए कि हम और हमारे जो 12 और भी साथी लोग हैं, ये लोग सारे लोग सीनियर जगह पे बैठे हुए हैं। ठीक है, सब HR के मैनेजर हैं, मानव संसाधन जो लोग रिक्रूटमेंट में लगे हुए हैं, उन लोगों के साथ हम लोग का रोज का बातचीत है, समझ है कि कैसे होता है। ये लोग सारे बैंक में, जैसे ICI, येस बैंक, स्टेट बैंक, PNB, सिटी, जो भी बैंक का नाम लीजिए, उन सब जगहों पे जान पहचान है, नेटवर्क है। अब वो नेटवर्क के थ्रू हम बच्चों को की सहायता करेंगे जॉब प्लेसमेंट में। जैसे ही उन बच्चों का 13 पेपर होता है, उसमें से 7-8 पेपर भी निकल गया, हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं जॉब के लिए। दूसरा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम अपना अनुभव बताते हैं, एक बहुत ही कोई यूनिक चीज हुआ। मैं साक्षात्कार ले रहा था, इंटरव्यू ले रहा था। ऐसे तो बहुत दुख की बात है कि कम बच्चे पहुंच पाते हैं, और ये दुख की बात इसलिए कि हम लोग को वो बदलना चाहिए। हमारे साइड से, यूपी बिहार से बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं इन सब जगहों पे इंटरव्यू के लिए भी। तो 4-5 हैं, मैं देखा, मुझे याद है, सब सब्जेक्ट उनको मालूम है। जैसे ही मैंने पूछा कि आप बताइए, जैसे मैं पूछूं, प्रशांत जी आप अपने 2 कमजोरी बताइए। अब वो बच्चा घबरा गया कि अब 2 कमजोरी पूछ ली, अब क्या होगा मेरे साथ। ठीक है, फिर मैं, प्रशांत जी, हाँ, आपका अपने साथी लोगों से कभी कभी ये तो होता हुआ मनमुटाव, आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, कैसे उसको फेस करते हैं? अगर कोई बोल दे कि प्रशांत जी मुझे आपके साथ काम नहीं करना, आपकी टीम से, आप क्या करेंगे? ये सब सवाल हम लोग पूछते हैं, और बच्चा घबरा गया। हमको बुरा भी लगा कि शायद इसको किसी ने बताया नहीं है कि क्या होता है साक्षात्कार में, कैसे फेस करते हैं। अब आज के डेट पे आते हैं, हम लोग को वही सब ठीक करना है, वही मरम्मत करनी है। बच्चों को एक तो इंग्लिश बोलना सिखाना, कॉन्फिडेंस चेहरे पे लाना, नहीं भी है मालूम, कॉन्फिडेंस के साथ कहो कि ठीक है हम देखेंगे, बाद में वो अनुभव से सीख लेंगे। ये सारी चीजें बताना, कॉन्फिडेंस, इंग्लिश, स्पोकन, पर्सनालिटी ऐसा हो कि सामने वाला को ये ना लगे भाई ये डरा हुआ है, एकदम स्ट्रांग हो इंटरव्यू के टाइम पे। ये सब चीज का तैयारी कराना होगा। आज के डेट में ऐसे कराने वाली कोचिंग नहीं है, वो किताब रटाते हैं, भेज देते हैं, जॉब लगे ना लगे उनको क्या, फीस तो मिल गया। ठीक है, हम वहीं पे रोजगार की गारंटी की तरह का एक प्रोग्राम लॉन्च किए हैं कि आपका पढ़ाई हो गया, जब तक आपको नौकरी नहीं लगा हमारे नेटवर्क और हमारे सपोर्ट के थ्रू, तब तक हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे। CV बनाना, इंटरव्यू की टेक्निक, तैयारी कराना, आपको इंटरव्यू में 10 राउंड इंटरव्यू तो हम आपको करा देंगे कोर्स खत्म होने के पहले ही, ताकि आप पता चल जाए कि क्या होने वाला है इंटरव्यू में। और इससे क्या होता है कि आपका एक सक्सेस का चांस 10% से 95% पे चला जाता है। लगातार मांझ के आपको परफेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। स्पोकन इंग्लिश पे अलग से हम 100 घंटे दे रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे दे रहे हैं। और कौन दे रहा है? जो लोग 20-20 घंटे साल से केवल जॉब मार्केट में ही है और लोगों को ट्रेन ही करता है, इंटरव्यू ही लेता है। तो ये क्वालिटी जो है में हम बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। दीदी जी भोजपुरी बोले आवेला? एकदम बढ़िया से। सवाल ही बा कि बिहार का लइकन काहे इतना पीछे रह गए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, चाहे स्पोकन इंग्लिश में, चाहे नीमन जो है, काहे ना पहुंच पाइले सन? देखो, छोटा सा जवाब दे, हम अगर छपरा जिला स्कूल से बाहर ना निकलती तो हम इकुल बात ना करती आज कि अच्छा, कैसे होला क्या होला। नंबर 1, बाकी एक्सपोजर, वैसे लोग के साथ बैठी उठी, वैसे लोग अपने के सपोर्ट करो, हाथ पकड़ के चलावे कि भाई इंटरव्यू में ऐसे बैठल जाला उठल जाला, तब होला। हम गए नहीं वहां पर, जब आयरलैंड में 10 गो इंटरव्यू देनी, सब में फेल, फोन तो हाथ से छू के गिर जाता है। अब तो गए नहीं, ओकर बाद लगातार ट्रेनिंग भइल कि ई गलत कइला, ऐसे बोले चाहता, तब जाके धीरे 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 आयल कि अच्छा ऐसे बात करे तो हो जाए। अब बाकी कभी जाई ले कोनो इंटरव्यू के, एक बार में खट से निकल गई इंटरव्यू। यही से अनुभव आ सही आदमी मिले के चाहिए ट्रेनिंग खातिर। अभी बिहार में जे छपरा में, पटना में, वो लोग के पढ़ाई अच्छा होता है, मैं दुराई नहीं खे, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे बातचीत करे, वहां पर कमी ऐसे, बाकी वहां का लोग उन्हें पर ट्रेनिंग देता ना, वो में गलती वो करी के। अब हाँ, अब क्योंकि अपने हमने के टीम में लंदन में बैठे बा लोग, वो लोग के हमने यूज करी ले ट्रेनिंग दे खातिर।
कि भाई कैसे होए के चाहिए, कैसे चेहरा बैठे के बाद, इवन आप अपने के देखे के तरीका से पता चल जाई कि अपने के अंदर कॉन्फिडेंस बाकी ना, आंख से आंख मिला के बात करे के, ये सब तरह का ट्रेनिंग होला, तब जाके इंटरव्यू वाला के लगे कि हाँ लड़का में दम बाटे, भले एक दो चैप्टर कमे याद बा लेकिन लड़का में दम बा, कर ली वो फीलिंग आवल जरूरी बा कि कर ली। और कैसे होला ओकर खातिर हमनी ट्रेनिंग दिले। तो ये अभी बिहार में हमनी के कमी रह गइल बा कि उ सब तरह का लोग नहीं आवत, जो बाहर निकल जाता वो कहता कि अब तो हम शहंशाह, अगर अब बिहार में हम क्यों जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं है, बिहार जो है हम अशोक के समय से बहुत बड़ी चीज रही है, हस्ती रही है, थोड़ा लड़खड़ा गया है लेकिन वापस हम लोग उसको लाएंगे। भोजपुरी में बात करके हमको फील आता है, ऐसा लगता है कि कुछ बढ़िया, मतलब अपने आदमी से मिल लिए। हम गोपालगंज के हैं एक्चुअली। तो निधीश जी, आखिरी सवाल यही रहेगा कि बिहार की उन्नति के लिए, पूर्वांचल की उन्नति के लिए फिनसेपिएंट कितना प्रतिबद्ध है? 300% कहेंगे, इसलिए कि हमारा सबसे बड़ा अभी आइडिया है पिछले 6 महीने में कि साउथ वेस्ट पूरे इंडिया के लोग कर रहे हैं, ठीक है। आज के डेट में 1 लाख लोग हर साल अभी रजिस्टर्ड होते हैं ACCA के लिए, 1 लाख। अच्छा। आप एक बार बिहार में सर्वे करके देखिए कितने लोग बिहार से रजिस्टर्ड हुए हैं इस सब के लिए। और केवल ये नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे शॉर्ट टर्म छोटे टाइम वाले भी कोर्सेज हैं। लेकिन ये सब बिहार के लोगों में जानकारी अभी नहीं है। जब तक ACCA करके साउथ और बाकी इंडिया के लोग बंद कर देते हैं तब बिहार में पहुंचेगा। कब पहुंचेगा मालूम है? 2035 के आसपास। तब तक बहुत सारे लोग कर चुके हैं, उसका जो रस निकल चुका होता है गन्ने का, ठीक है। जैसे MBA बिहार में पहुंचा बहुत लेट, जब सब लोग करके उसका रस निकाल चुके थे। अब MBA और इंजीनियरिंग करने के बाद सर्वे कहता है कि 100 में 93 बच्चों को जॉब नहीं लगती, 7 बच्चों को लगती है 100 में 7। और वो भी पैकेज क्या होता है मालूम है? 12 से 15 हजार, जिससे सूद भी नहीं निकल पाता जो पढ़ाई उनकी हुई होती है। हम उसके जगह पे क्या दे रहे हैं कि आप 2 साल हमको दीजिए, 2 साल में आपको हम 7 लाख का एनुअल पैकेज दे रहे हैं। तो हम प्रतिबद्ध हैं। हम इसीलिए वहां पे ऑफिस खोले हैं बिहार में, राजीव नगर में, ठीक है। हमारा ऑफिस लंदन में भी है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, और हम बिहार में खोल चुके हैं ऑफिस। स्कूल कॉलेज से बात करना शुरू कर दिए हैं, बच्चों से बात करना शुरू कर दिए हैं, और हम बहुत जल्दी वहां पे आने वाले भी हैं, आपसे मिलेंगे भी। बिल्कुल, स्वागत रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए 300% हम लोग हैं प्रतिबद्ध। बट हमारा रिक्वेस्ट यही है कि हम तो 100 कदम आगे आ गए हैं, अब आप लोगों को भी वहां से 1 कदम और कम से कम आगे बढ़िए और इन सब चीजों को समझिएगा। तो बहुत हम लोग मिलजुल करके बिहार में इसके बारे में लोगों को जानकारी देंगे, और जो लोग 1 लाख वैकेंसी के ऊपर अप्लाई भी नहीं करते हैं उनको बताएंगे कि ये क्वालिफिकेशन है, करोगे 100% जॉब है, 2 साल टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं कि MCOM और MBA करने के बाद ध्यान में आया कि अब क्या करना है, नहीं। इंटर होते होते आपको मालूम हो जाना चाहिए कि अगला कदम क्या है आपका। सबसे बड़ी दिक्कत यही है हाँ, बिहार के साथ, उनको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। क्योंकि MCOM और MBA लोग इसलिए करते हैं कि वो एक ढर्रा है, चलते जा रहे हैं, ठीक है, मालूम नहीं कहाँ जाना है, बट चूंकि सब लोग जा रहे हैं उधर तो निकल जाते हैं। अंत में वही होता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। मानते हैं सबकी इसमें गलती है, केवल बच्चों की और माँ बाप की नहीं है, लेकिन क्या हम लोग उसको अपने साइड से तो सही कर दें कम से कम। तो वही है, हम बहुत फोकस किए हुए हैं। पर्सनली हम तो फोन लेने को तैयार रहते हैं, कोई भी बच्चा जो है हमारे मोबाइल पे फोन करे, हम गाइडेंस देंगे। इंटर के बाद वो स्टार्ट करना चाहता है, क्या उसका कमजोरी है, क्या उसको डर है, सब दूर करते हैं हम लोग। सब काउंसलिंग भी करते हैं, सपोर्ट भी देते हैं। तो मातृभूमि है बिहार। बिल्कुल। ये निधीश जी थे फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट के। अब मेरी आखिरी टिप्पणी, ये एक प्रमोशनल वीडियो था, मैं खुलकर बता रहा हूं, लेकिन ऐसा इंसान जो विदेश में काम करके आया है, खुल के भोजपुरी में एक कहता रहे कि लड़का सुन के यह पता नहीं है कि उपनी के का करे के बा। हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत फीस भी लेंगे, तो फ्री में सर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन जो गाइडेंस ये इंसान आपको दे सकता है, क्योंकि छपरा में सरकारी विद्यालय में पढ़कर जब कोई विदेश जाता है एंड देन ही चूजेस टू कम टू हिज नेटिव प्लेस एंड डू समथिंग फॉर देयर, तो आपको सोचना चाहिए कि वो इंसान ऐसा क्यों सोच रहा है। बाकी निधीश जी को और फिनसेपिएंट को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं रहेगा। जनता जंक्शन ऐसे लोगों को, ऐसे संस्था को थोड़ा बहुत पैसा लेके ही सही सपोर्ट जरूर करेगा। हम आशा करते हैं कि लोग आपसे फिर क्वेरी करेंगे। कोई नंबर भी जारी किए हैं ना हमारे ऐड में? जी जी बिल्कुल, ये नंबर है और बता देते हैं हम। एक बार आप लोग नोट मैं इसको चला दूंगा, बोल दीजिए एक बार। हाँ,
9560381799। तो 24 घंटे यही है उपलब्ध है कि ऑफिस आवर्स ये में? 24 घंटा एकदम, बस कॉल करिए, हम इंतजार करेंगे। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये जानकारी फैलाना, क्योंकि केवल हम अंधेरे को अंधेरा नहीं कर सकते, उसके लिए दिया तो जलाना पड़ेगा। तो आप लोग ये जानकारी चारों तरफ फैला रहे हैं, और अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि बच्चे भी बात को समझेंगे और हम लोग मिल करके बिहार की समस्या को खत्म करेंगे। वहां की सबसे बड़ी समस्या है जानकारी, और वो इसलिए कि जो लोग बाहर निकलते हैं बिहार से मुड़ के नहीं देख रहे हैं, यहीं पे सारा समस्या का जड़ है। तो ये वापस आना पड़ेगा लोगों को, वापस आना पड़ेगा और वापस लाना पड़ेगा। और आप लोग जैसे लोग हैं जो कि जानकारी फैला रहे हैं, तो आप लोगों के मदद से ही हो पाएगा, क्योंकि मैं तो अकेले अगर चाहूं तो बताना तो कितने लोगों को बता पाऊंगा। इसमें आपने मदद किया और सहयोग किया, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जरूर कुछ करेंगे साथ में। नीतीश जी थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। इनका एक इंटरव्यू हम और लाएंगे, और वो इंटरव्यू सिर्फ इनका अकेले रहेगा, जिसमें ये सिर्फ तफसील से अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे, उस पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करके ये समझाएंगे कि किस तरह की पढ़ाई है, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो सके कि ये आखिर करते क्या है। बहुत शुक्रिया नीतीश जी, जुड़कर अच्छा लगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सबके।